गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 में पार्ट नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहली चीज, एक तो हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस आर, ताकि ये चार्ज एकदम से डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। और एक कैपेसिटर सी। सबसे पहले हम इसको चार्ज करेंगे। हमने इसको चार्ज कर लिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस पे प्लस का क्यू और माइनस का क्यू चार्ज था और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने इसको बैटरी को हटाया, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे मान लो इसके इसके पास जो चार्ज रह गया था वो क्यू रह गया था, ठीक है। अब वो उसी चार्ज क्यू से, या क्यू नॉट मान लो, इनिशियली जो चार्ज रह गया कितना रह गया, क्यू नॉट रह गया। अब इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव उधर नेगेटिव उधर, तो इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जब करंट आई था तो चार्ज क्यू रह गया, चार्ज इस पे कैपेसिटर पे। चलो अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ इक्वेशन केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ से चलो लो टू हाई मीन्स माइनस का क्यू बाई सी प्लस का आई टू लो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ अब क्या करना है, इसको उधर लेके जाओ, आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया। बच्चों ये जो करंट है, क्या मैं इसको डी क्यू बाई डी टी नहीं लिख सकता। और ये जो करंट है ना, ये डिक्रीजिंग करंट है। कैसा है, डिक्रीजिंग। तो इसके मैग्नीट्यूड को हमें पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ पे डिक्रीज करता जा रहा है धीरे धीरे। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी लूंगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस का डी क्यू बाई डी टी आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। तो चार्ज वाली टर्म को एक साइड, टाइम वाली टर्म को एक साइड। तो ये आ गया डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस का वन बाई सी आर डी टी, या माइनस का डी टी बाई आर सी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वो साइड। ये हो गया एल एन क्यू इज इक्वल टू माइनस का टी बाई आर सी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। कॉन्स्टेंट के ले लो या कॉन्स्टेंट सी ले लो, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट सी ले लो या सी ये क्लैश कर जाएगा, के ले लो, ठीक। अच्छा अब आपको क्या करना है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, q नॉट था। रखो k की वैल्यू निकालो, ln q नॉट इज इक्वल टू k आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो इक्वेशन में, तो ln q इज माइनस का ln q नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का t बाई आर सी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ln q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का टी बाई आर सी। अब आपको पता है जब हम एल एन के अंदर से कोई चीज निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। टाइम कांस्टेंट टो इज इक्वल टू आर सी है, तो ये हो गया q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टो, ठीक है। This is the discharging of capacitor, discharging of capacitor, decreasing of charge of the capacitor, ठीक है। So इसमें आपको टाइम कांस्टेंट टोए की इक्वेशन, पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, चार्ज और टाइम का। चार्ज और टाइम का जो डायग्राम होगा वो इनिशियली चार्ज क्यू था और धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। सो जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो टाइम कांस्टेंट टोए वो टाइम होता है जितने टाइम में मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% ऑफ चार्ज डिक्रीज हो जाता है। समझ आया, 36.8% ऑफ चार्ज डिक्रीज हो जाता है, दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्लियर हो गया, 36.8% ऑफ चार्ज ऑफ क्यू नॉट डिक्रीज हो जाए कैपेसिटर जितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो इसे नोट करो जल्दी से बच्चों, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी करो। जल्दी करो बच्चों, फास्टली, और भी बहुत कुछ करना है।
मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू करते हैं। चलो आगे बढ़े बच्चों, रब कर दो बच्चों, नोट हो गया। चलो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू क्या है? इट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट over a time period of any half cycle of alternating current। alternating current फॉर एग्जांपल ये alternating current, इस alternating current के किसी भी हाफ साइकिल को ले लो, इसको ले लो, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? t/2। उतने टाइम में जो करंट है वो उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे क्या डिफरेंट है, लेकिन हमें उसका एवरेज निकालना है, एक कांस्टेंट वैल्यू। हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है उसमें वो कांस्टेंट वैल्यू करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। दैट कांस्टेंट करंट विल बी कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो जल्दी से इसे नोट करो फास्टली बच्चों। चलिए जल्दी नोट करो, हो गया बच्चों? चलो अब एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका टाइम है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। सो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई नोट और टाइम टी है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है। तो करंट की वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से ये वेरी कर रहा है, लेकिन आपको एवरेज करंट निकालना है ओवर ए हाफ टाइम साइकिल। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए और हाफ टाइम साइकिल दैट वो हो जाएगा 0 टू t/2, दैट इज आई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में t/2। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट करोगे इनटू dt, इंटीग्रेट करोगे बाकी सब कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, दैट इज 2 आई नोट बाई टी साइन ओमेगा टी dt। साइन को इंटीग्रेट किया तो माइनस का कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा आ गया। ठीक है, आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? 0 से लेके t/2 तक। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 2 आई नोट बाई टी। ठीक है, ओमेगा भी आप बाहर ले लो, माइनस का ओमेगा बाहर ले लिया आपने, सो ये हो जाएगा कोस ओमेगा t/2 माइनस का कोस 0 1। ठीक है, सो अब आप आई एवरेज लिखोगे तो आई एवरेज आ गया माइनस का 2 आई नोट अपॉन में ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा टी क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा टी हो जाएगा 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई। अच्छा ओमेगा टी को 2 पाई लिखा तो ये कितना आ गया? पाई आ गया, तो कोस पाई माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 से 2 गया माइनस का आई नोट बाई पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/पाई आई नोट। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितना आ गया? एवरेज वैल्यू आ गया दैट इज 2/पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आई नोट। ये हो गया आपका एवरेज करंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो। ठीक है, सो इस तरीके से हम एवरेज करंट निकालते हैं। ठीक है,
अगर आपको एवरेज करंट की जगह एवरेज ईएमएफ निकालना है, वोल्टेज निकालना है, वो भी ऐसे निकालेंगे। जल्दी से नोट करो उसको फास्टली। तो आई होप आपको बच्चों समझ आ गया होगा, ठीक है। सो एवरेज करंट निकालना आ गया, अब एवरेज ईएमएफ निकालेंगे, एवरेज वोल्टेज, ठीक है। चलो रब कर दो इसको। चलिए अब आपको एवरेज वोल्टेज निकालनी है, तो एवरेज वोल्टेज कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम इसी तरीके से। मान लो ये वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होगी ओमेगा, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब सेम वही करेंगे आप ई एवरेज निकालने के लिए, मीन्स वोल्टेज का एवरेज निकालने के लिए भी आप वही करेंगे, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेट 0 से t बाई 2 अपॉन में t बाई 2। सो वही सेम निकल के आएगा 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ ई नॉट। दिस इज द ई एवरेज या ई मीन। अब इसमें जो सवाल आता है बच्चों, हाफ के लिए तो हम निकाल रहे हैं, ये तो हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए। अगर मैं नेगेटिव हाफ के लिए लिखा हूँ, पॉजिटिव हाफ के लिए अगर 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ ई नॉट है, तो नेगेटिव हाफ के लिए होगा माइनस का 2 बाई पाई ऑफ ई नॉट। सो अगर मैं पूरे साइकिल के लिए निकालूं, मीन्स 0 से लेके t तक निकालूं, साइन ओमेगा टी डी टी ई नॉट अपॉन में t, तो ये जो वैल्यू आएगी ई एवरेज या ई एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? फिर फुल साइकिल के लिए हम कैसे निकालेंगे? हाफ के लिए तो हमने निकाल लिया, तो फुल के लिए भी एक कंडीशन है, वो कैसे निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, पहले से आप नोट करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएमएस वैल्यू निकालना बताएंगे आपको, ताकि फुल साइकिल के लिए 0 ना आए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन में ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे, ठीक है। अब जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपका होमवर्क ये है बच्चों, इनके ऊपर इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। थैंक यू